होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे इंडियंस के अंदर बहुत ज्यादा हमारे माइंड के अंदर है, और उस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको कैसे समझेंगे। तो ये साइकोलॉजी पॉइंट है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख के आप यहाँ पर आए हो इस वीडियो के अंदर, क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, और क्या इट्स पॉसिबल इन दिस स्टॉक मार्केट कैन वी मेक अ गुड मनी। तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली गई थी इसी चैनल पर। मैंने जो वीडियो डाली थी वो डाली थी रिलेटेड टू, जो वीडियो डाली गई थी आप लोगों के लिए, वो डाली गई थी रिलेटेड टू कंपाउंडिंग मेथड, राइट। आज उसी कंपाउंडिंग मेथड के बेसिस पर अगर हम बात करें, अगर कोई लोग आपसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, ओके, स्टॉक मार्केट इज फेक, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, यहाँ पर लोग आके पैसे डुबाते हैं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ओनली बाय डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, बाय डूइंग पोजिशनल ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग तो एक ठीक चीज है, इन्वेस्टिंग तो मानते हैं हम कि अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहां पे तो हमको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, बिकॉज लंबे समय के अंदर तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, लंबे समय के अंदर तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। अब यहीं पर हम बात कर ले अगर पेटीएम की, पेटीएम कंसोलिडेट कर रहा है फ्रॉम लॉट ऑफ टाइम, ओके, लंबे समय के अंदर तो अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा ना, 2100 रुपए का जो इसका ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रेक करेगा। अब इसने लो लगाया था यहाँ से, अगर लंबे समय में देखे 500 रुपए से लेके 800 रुपए भी पहुंच गया। सो इन लॉन्ग टर्म एवरीथिंग विल राइज, लंबे समय के अंदर तो हर चीज को जाना है। बट यहाँ पर बात हो रही है, क्या स्टॉक मार्केट सच में सट्टा है? नहीं। अगर ये कोई बोलता है इस मिथ के स्टॉक मार्केट सट्टा, तो उसको बस्ट करने के लिए तो मैंने आपको बताया लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर कि हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम डेली बात करेंगे कि हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, और एक छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट किया 25,000 से, देखते हैं कि हम कितना प्रॉफिट उससे बना सकते हैं। तो वो जो कंपाउंडिंग का मेथड है कि अगर मैं डेली 2% बना रहा हूँ, ओके, यहाँ पर अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यू विल गेट अ होलसम नॉलेज ऑफ दिस मार्केट कि मेरे पास 25,000 रुपीज है, राइट। अब इस 25,000 रुपीज से मार्केट में मान के चलता हूं कि एक वीक के अंदर 4 दिन खुलता है, 4 डेज एक वीक के अंदर खुल रहा है, ओके। अगर हम 4 को ऑलमोस्ट 4 ही वीक्स होते हैं मार्केट के अंदर, तो इन अ मंथ जो खुल रहा है मार्केट, मतलब 4 हफ्तों के अंदर जो खुल रहा है मार्केट वो 16 दिन खुल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, राइट। 16 डेज मार्केट खुल रहा है, तो एक मंथ के अंदर 16 डेज खुल रहा है, तो 12 महीने के अंदर मार्केट कितने दिन खुल जाएगा? इट्स वेरी सिंपल, 12 महीने के अंदर कितने दिन खुल जाएगा? अराउंड 192 डेज, सिंपल 192 डेज खुल जाएगा मार्केट। और हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हम सिर्फ 2% बनाएंगे इन अ डे, 2% इन इंट्राडे। तो 25,000 का 2% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, 25,000 का 2% हम कैलकुलेट करते हैं तो 500 रुपीज, 500 रुपीज इन अ डे। समझ रहे हैं बात को? 500 रुपीज इन अ डे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 500 रुपीज तो हम डे के अंदर बना रहे हैं, अगर हम पूरे मंथ के अंदर 500 रुपीज बनाते हैं और 16 डेज के अंदर बनाते हैं हम, तो इट विल कम अराउंड 500 इंटू 16, इट विल कम अराउंड 8,000 रुपीज इन अ मंथ, और 8,000 रुपीज इंटू 12 एक साल के अंदर अगर हम देखें तो कितना आता है। I hope you understand my this point. Why I'm focusing on this particular point? ये आता 96,000, okay. और सबसे बड़ी बात ये है कि हम 2% की बात कर रहे हैं, 2% इन इंट्राडे। 25,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया था, साल के एंड के अंदर आके आपके पास कैपिटल जो आपका प्रॉफिट है वही 1,00,000 रुपए। ये मैंने मोटी बात की। अगर हम डीप के अंदर जाएं, जैसे आज 25,000 रुपए से 3,000 रुपए कमाए, तो वो कहीं ना कहीं 12% के आसपास बैठता है। समझ रहे हैं? 25,000 कैपिटल से 3,000 रुपए कमाना, 25,000 की कैपिटल से 3,000 रुपए कमाना, वो अराउंड 12% के आसपास बैठता है। तो 12% का आरओआई वहां आया, तो 2% का आने वाले 6 दिनों का आरओआई तो एक ही दिन के अंदर आ गया। सो इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं, जो ये अमाउंट ऑफ मार्केट है ना, मार्केट के अंदर जो बोलता है कि पैसा डबल नहीं होता, ये जो एक डेफिनेशन आई है कि आप पैसा डबल हो सकता है, तो वो सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो मार्केट से ही आई है, बिकॉज मार्केट के अंदर ये चीज पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के थियोरिटिकली किसने बोल दिया मेरा पैसा डबल हो गया मार्केट के अंदर, नहीं, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है। तो जो लोग बोलते हैं कि मार्केट एक सट्टा बाजार है, मार्केट एक बकवास चीज है, तो उनसे बोलो किस तरीके से, हैव यू एवर ट्राइड, किस तरीके से कभी आपने पूछा उनसे कि किस तरीके से सट्टा बाजार है?
क्यों? अगर मैंने रिलायंस को 1880 पे खरीदा और वो थोड़े दिनों बाद 2800 रुपए का हो गया, वो किस तरीके से सट्टा बाजार है? इन्फोसिस को मैंने 1500 रुपए के आसपास खरीदा और वो 2000 रुपए का हो गया, 1950 का हो गया, वो कैसे सट्टा बाजार है? टीसीएस को हमने जो खरीदा, वो खरीदा हमने 2900 रुपीज का, वो 4000 का हो गया, किस तरीके से सट्टा बाजार है? राइट। एचडीएफसी को हमने खरीदा 2064 का, वो कुछ दिनों के अंदर 2500 रुपए का हो गया, किस तरीके से सट्टा बाजार है? एचडीएफसी बैंक को हमने खरीदा 1280 पर, वो पहुंच गया ऑलमोस्ट अराउंड 1500, किस तरीके से सट्टा बाजार है? तो नॉट पॉसिबल। अगर ऐसी ऐसी चीजें हम मानना स्टार्ट कर दें, हम सोचना स्टार्ट कर दें, एसबीआई 400 रुपए का स्टॉक 580 का हो गया, किस तरीके से? राइट। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। अगर मैं ये बोल दूं किसी से या कोई बोल दे आगे यहाँ पे के मार्केट के अंदर तो सट्टा है, भाई सट्टा कैसे है? आपने कोई चीज 500 रुपए की खरीदी, वो 700 रुपए की हो गई 2 महीने के बाद, तो हाउ दैट इज सट्टा? किस तरीके से वो सट्टा है? नहीं है ना, नहीं है, वो सट्टा नहीं है, वो सट्टा बाजार नहीं है, वो गैम्बलिंग नहीं है। दैट इज अ रियल फैक्ट ऑफ द मार्केट के मार्केट के अंदर ये चीज पॉसिबल हो रही है। और इसके पीछे का पॉसिबिलिटी क्या है? बायर और सेलर्स, बायर्स और सेलर्स ही तो पॉसिबिलिटी है, उस वजह से मार्केट के अंदर चल रहा है। राइट। तो कभी भी मार्केट के अंदर ये माइंड में से निकाल दे कि मार्केट एक सट्टा बाजार है, मार्केट के अंदर सट्टा होता लगता है, और कोई कोई लोग पैसा इसके अंदर कमाते हैं और कुछ लोग पैसा डुबाते हैं। एंड यस, हार्स दिस इज ट्रुथ कि कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसा डुबाते हैं। व्हाई? बिकॉज कुछ लोग हैं जो पोजिशन, जैसा मैंने बोला कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, कुछ लोग हैं जो डिसिप्लिन होंगे, कुछ लोग हैं जो अनडिसिप्लिन होंगे। तो अनडिसिप्लिन वाले लोग इसको सट्टा बाजार कह सकते हैं। लाइक कोई ऑप्शन बाइंग है, अब आपके अकाउंट के अंदर तो 25,000 रुपए हैं और 25,000 के अंदर आपने 8 लोट खरीद लिए बैंक निफ्टी के। ओके, अगर चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। या तो वो ऑप्शन चल गया तो आपका बहुत पैसा बन जाएगा, नहीं बचा तो एक ही दिन के अंदर डुबा दोगे ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो दैट इज द पॉइंट। अगर मार्केट को उस तरीके से सोचते हो आप लोग कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गैम्बलिंग है, नहीं, गैम्बलिंग करने वाला भी एक ट्रेडर होता है। हर ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करता है एक दिन के अंदर बड़ा, ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है, ऑप्शन बाइंग इज अ गुड पॉइंट, हम भी ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग इज गुड, बट द पॉइंट इज, आर वी डिसिप्लिन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया? अगर आप डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन के साथ ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो यस, ऑप्शन बाइंग इज द ग्रेटेस्ट थिंग्स। इतने बड़े बड़े लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाते हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऑप्शन बाइंग, बिकॉज दे हैव इनडिसिप्लिन। राइट। सो द पॉइंट इज ओवर डिसिप्लिन। जो यहाँ पर मिथ्स और बस्ट आ गई है, मिथ्स आ गई हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। पीपल हैव मेड दैट, पीपल हैव, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम से, उनकी गलतियों से पैसा डूबा। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, लाइक आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं, टीसीएस को देख लीजिए। अगर टीसीएस कंटिन्यूअसली गिर रहा है, एंड इफ आई विल ट्राई टू बाई टीसीएस, मैं गलत रहूंगा ना वहां पर, मैं गलत रहूंगा ना। एंड यू नो, लाइक टीसीएस चढ़ रहा था, टीसीएस ने, मैंने भी आपको बाइंग के लिए बाइंग करी थी मैंने टीसीएस के अंदर, मैंने बोला था कि इस लेवल तक जा सकता है, लेकिन टीसीएस वहां पर अटक गया। लेकिन क्या मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा? आप कुछ लोग कह सकते हैं कि टीसीएस यहाँ से 4% चढ़ गया, 4% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। कुछ लोग कह सकते हैं कि वहां से तो गिर गया, वहां से तो टीसीएस गिर गया, क्या कमाया तुमने? अरे भाई 4% चढ़ गया, क्या मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा क्या? अब किसी गिरते हुए स्टॉक को अगर मैं उसको खरीदना सोचूंगा तो दैट इज माई फॉल्ट ना, दैट इज माई फॉल्ट, या और किसी का फॉल्ट है? वो मेरा पर्सनल फॉल्ट है। इफ a knife is falling and you will try to catch it out to become rich, it's not possible at all। वो चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। ओके okay? कोई भी स्टॉक लाइक यस बैंक है, अगर यस बैंक गिर रहा है, मैं इसको अगर पकड़ने के लिए सोचूंगा कि मैं यस बैंक को पकड़ लेता हूं, इन बिटवीन बीच के अंदर कहीं पकड़ लेता हूं, आई विल बिकम रिच, नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं है ना बिल्कुल भी। दैट इज द पॉइंट। अब कोई स्टॉक चढ़े जा रहा है, ऐसे भी स्टॉक तो स्टॉक है जो चढ़े जा रहे हैं, लाइक अदानी पोर्ट है। अब अदानी पोर्ट चढ़े जा रहा है, अगर मैं अदानी पोर्ट को कैच आउट करने की कोशिश करूंगा तो दैट इज माई फॉल्ट ना, दैट इज माई फॉल्ट ना। तो द पॉइंट इज, आप उस चीज को ट्रेड कर सकते हैं, आप उस चीज के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, आप उस चीज के ऊपर दाव लगा सकते हैं जो चीज जेन्युइन है। अगर चीज जेन्युइन नहीं है तो यू कैन नॉट प्ले ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, आप उसके अंदर नहीं खेल सकते। पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा। राइट। अब अदानी एंटरप्राइजेस बढ़ते जा रहा है, कहां पर बाइंग करोगे? अगर किसी ने 653 पर बाई किया, 968 पहुंच गया, वो लोग जिसने सस्ते पर बाई किया, अब क्या, अब ऑल टाइम हाई पर है, क्या मैं बाई करूंगा? नहीं करूंगा। तो इस तरीके का लोगों ने मार्केट को सट्टा बाजार बनाया हुआ है, ना कि सट्टा बाजार है। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, एक चीज ध्यान में रखना, बैंक निफ्टी क्लियर कट मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, फ्रॉम
30,000 32,000 से बैंक निफ्टी मतलब नीचे आने के बाद 32,000 से बैंक निफ्टी 41,000 रुपीज चला गया, राइट। अगर हम यहाँ पर एक मोटे तौर के अंदर बात करें, क्या इसी लेवल पर अगर हम बात करते हैं, आरएसआई को देखो, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ जो है मार्केट के अंदर वो लॉस्ट है, बिकॉज टाइम टू टाइम मार्केट के अंदर एक क्रैश बोलते हैं उसको, करेक्शन बोलते हैं उसको, वो आते रहते हैं। आप ये देखिए 2015-16 के अंदर भी आया, ओके। देन अब अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे 2015-16 के अंदर तो आया ही आया, ओके, 32% का फॉल आया। यहाँ पर 2016 के अंदर भी आया, 13% का फॉल आया। 2017 के अंदर भी आया, 13% का फॉल आया। 2019 के अंदर भी आया, 13% का फॉल आया। 2020 के अंदर तो खैर ज्यादा ही आया था, 51% का फॉल आया था। 2021 के अंदर भी फॉल आया था, 20% का फॉल आया था। 2022 के अंदर भी फॉल आया है, दैट्स अराउंड 23% का आया। बट मार्केट को टाइम टू टाइम एक बड़ा फॉल चाहिए टू एडजस्ट। यहाँ पर 2008 के अंदर देखिए एक फॉल आया, 71% के आसपास का फॉल आया। 2010 के अंदर दोबारा से फॉल आया, 30% 40% का फॉल आया। 2013 के अंदर फिर फॉल आया, 40% के आसपास का आया। 2016 के अंदर फिर आया। तो मार्केट को टाइम टू टाइम ये चीज चाहिए। तो 2020 के अंदर आया, तो 2022 के अंदर आ चुका है। लेकिन स्ट्रेंथ अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो वो लॉस्ट है। अब आप लोग सोचते हैं कि लंबे समय में तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर खड़ा है भाई। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर खड़ा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर खड़ा है। अगर आप लोग इस लेवल पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन बी स्टक, आप फंस सकते हैं। जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर खड़ा है, आप अगर अभी से खरीदने की कोशिश करेंगे तो यू कैन बी स्टक। आपने देखा कि आज बैंक निफ्टी ने 41,846 का लेवल जो इसका ऑल टाइम हाई था वो टच किया, और उसे टच करते ही नीचे गिर गया, उसे टच करते ही नीचे गिर गया। इफ यू बिलीव ऑलमोस्ट अराउंड 687 पॉइंट, 690 पॉइंट के आसपास का फॉल ऊपर से आया। बट दिस फॉल इज पॉसिबल टू, ये पॉसिबल भी था। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया, और जैसा कि मैंने बताया हुआ आरएसआई के बेसिस पर मार्केट हाई राइज लगा रहा था। आरएसआई ने क्लियर कट सिग्नल दिया हुआ था डाउन जाने का, और उसने सिग्नल दिया, और हमने ऑल टाइम हाई पर ही एक पुट बाय की, और उसने मैसिव प्रॉफिट हमको दिया। तो पॉइंट इज, क्या आप लंबे समय तक और किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। सो कुछ लोग होंगे जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट पहुंचा, लोगों ने बाय किया, एंड ऑब्वियसली वो बाइंग करना भी बनता था, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल्स देखते हैं, और एज पर द स्ट्रेटेजी जो यूट्यूबर्स आपको सिखाते हैं, 915 और 920 के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए, उनके एल लग जाते हैं, जैसे कि आज लगे। 9 एंड 920 के ऊपर किसी ने ट्रेड ली, जैसी कैंडल निकला और निकलते धुप्स खत्म, ना उसको एंट्री का मौका दिया ना एग्जिट का मौका दिया, क्योंकि यहां पर अगर उसने ऑप्शन बाय किया होगा, यहां आने तक उसके ऑप्शन के प्रीमियम खत्म हो चुके थे, बिकॉज थीटा इतना ज्यादा लग रहा था, वैगा इतना हाई था, वैगा खत्म कर रहा था, एकदम स्पाइक कर रहा था, एकदम खत्म कर रहा था। तो इस तरीके से लोग फंसे हैं। तो when you follow a price action properly, when you follow the trends properly, stock market is not success. Stock market is the best place to manage your theories, to manage your protections, to manage your investment, and to make your future grow. उन सारी चीजों के लिए स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट जगह बनी है भी, थी भी, और रहेगी। ये चीज आप ध्यान में रखें, एंड दैट्स द मेन पॉइंट विच आई नीड टू डिस्कस विद यू गाइज ओवर हियर, राइट। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है। मेरे को तो लगता है पुल बैक के बाद दोबारा से गिरना पड़ेगा, या फिर देखते हैं व्हाट कैन हैपन इन बैंक निफ्टी। बट फॉर राइट नाउ आई डोंट थिंक बैंक निफ्टी इज अ बाइंग, जब मार्केट एक टॉप पर खड़ा है, ओके। ऐसी सारी चीजें अगर आप डिटेल के अंदर जानना चाहते हो, डीप के अंदर जानना चाहते हो, बहुत सारी चीजें, ज्ञान, थ्योरीज के बेसिस पर कैसे पढ़ते हैं, फिबोनाची को कैसे पढ़ते हैं, हार्मोनिक्स को कैसे पढ़ते हैं, तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, लर्निंग करेंगे, साथ में ट्रेड करेंगे, और प्रॉफिट एक साथ बनाएंगे, राइट। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड चार्जेस आर मेंशन्ड ओवर देयर। दिस इज अ वन टाइम चार्जेस, एंड लाइफ टाइम यू विल बी अटैच्ड टू मी। मैं ऐसे के एक 3 महीने का कोर्स है, 10 महीने का कोर्स, ऐसा नहीं है। वो एक बार अटैच होने के बाद लाइफ टाइम हम उसके साथ ट्रेड करते रहेंगे, ओके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।